नमस्कार, वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है, जहां हम महान दार्शनिकों के विचारों को आपके रोजमर्रा जीवन के लिए व्यावहारिक सलाह में बदलते हैं। स्वागत है द स्टोइक हैक में। क्या स्टोइक फिलॉसफी हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मदद कर सकती है? आइए जानते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे फलसफे को समझने जा रहे हैं जो आजकल जोरदार वापसी कर रहा है, और वो है स्टोइसिज्म। अच्छा, जरा सोचिए, जब कोई स्टोइक शब्द का इस्तेमाल करता है तो मन में कैसी तस्वीर बनती है? शायद किसी ऐसे इंसान की जो बिना उफ किए हर दर्द और मुश्किल को चुपचाप सहता जा रहा है ना? लेकिन क्या हो अगर ये जो आम सोच है, जिसे हम छोटा एस वाला स्टोइसिज्म कह सकते हैं, उसका बड़े एस वाले असली स्टोइसिज्म यानी उस प्राचीन फलसफे से कोई लेना देना ही ना हो? असल में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए सबसे पहले इसी आम धारणा, इसी स्टीरियोटाइप को थोड़ा तोड़ते हैं, क्योंकि इसी की वजह से इस पूरे फलसफे को अक्सर गलत समझा जाता है। अक्सर यही होता है कि लोग इस गहरी फिलॉसफी को बस एक पर्सनैलिटी ट्रेट मान लेते हैं। मतलब ये मान लिया जाता है कि स्टोइक होने का मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना, उन्हें छिपाना और बस पत्थर की तरह सख्त बने रहना। तो सवाल ये है कि अगर ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है तो फिर ये है क्या? असल में इसका पूरा सार टिका है नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव पर। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस की ये एक लाइन स्टोइकिज्म की पूरी सोच का निचोड़ है कि हमें परेशान करने वाली चीजें या घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं पर हमारे अपने विचार, हमारे अपने जजमेंट्स होते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि जो तीव्र भावनाएं हमें परेशान करती हैं, जैसे बहुत ज्यादा डर या गुस्सा, वो घटनाओं की वजह से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी अपनी गलत सोच की वजह से पैदा होती हैं। इन्हीं को वो विनाशकारी जुनून कहते थे। और इसी सोच से उनका सबसे मशहूर सिद्धांत निकला, नियंत्रण का सिद्धांत। यानी अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे काम। और जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखो। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। स्टोइक्स के पास अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास एक्सरसाइजेस थे। एक प्रैक्टिकल टूल किट था। मिसाल के तौर पर उनकी एक एक्सरसाइज थी नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसमें वो कल्पना करते थे कि जिन चीजों को वो प्यार करते हैं वो उनके पास नहीं है। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि जो कुछ आज हमारे पास है उसके लिए गहरी शुक्रगुजारी पैदा करना था। और फिर हर दिन के आखिर में वो एक मेंटल रिव्यू करते थे। बिना खुद को कोसे वो बस ये देखते थे कि आज उन्होंने अपने फैसलों में कहाँ गलती की और कल क्या बेहतर किया जा सकता है। ये एक तरह से खुद को सुधारने का रोज का अभ्यास था। अब यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जानते हैं, ये जो 2000 साल पुराने विचार हैं, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और साइंस भी इन पर मोहर लगा रही है। ये कोई संयोग की बात नहीं है। आज की सबसे कामयाब थेरेपीज में से एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के संस्थापकों ने खुद ये माना है कि इसकी जड़ें सीधे सीधे स्टोइज्म से जुड़ी हैं। और ये कनेक्शन कितना गहरा है वो यहाँ साफ दिखता है। स्टोइक्स का जो मूल मंत्र था कि हमारे विश्वास हमारी भावनाओं को बनाते हैं, वही आज सीबीटी की भी बुनियाद है। अपने जजमेंट्स को एनालाइज करना हो या नेगेटिव विजुअलाइजेशन, ये तकनीकें आज भी इस्तेमाल होती हैं। चाहे वो सीबीटी हो जो हमारे गलत विचारों को चुनौती देती है, या फिर एसीटी थेरेपी जो मुश्किल भावनाओं को स्वीकार करना सिखाती है, इन सब में स्टोइसिज्म के सिद्धांतों की ही गूंज सुनाई देती है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इन सब प्रैक्टिस का, इस पूरी सोच का आखिरी मकसद क्या था? आखिर स्टोइक्स पाना क्या चाहते थे? उनका लक्ष्य था एक ऐसी मानसिक अवस्था को पाना जिसे अपैथिया कहते हैं। अब देखिए, ये शब्द सुनने में एपैथी यानी उदासीनता जैसा लगता है, पर इसका मतलब बिल्कुल वो नहीं है। ये भावनाहीन होना नहीं, बल्कि एक तरह की अटूट, गहरी आंतरिक शांति है। तो स्टोइसिज्म का असली मकसद भावनाओं को खत्म करना कभी था ही नहीं, बल्कि उन विनाशकारी, बेकाबू भावनाओं के कंट्रोल से आजाद होना था। ये एक ऐसी मानसिक ताकत है जिससे जिंदगी की मुश्किलों का सामना तर्क और शांति से किया जा सके। तो ये फलसफा दुनिया के बदलने की उम्मीद करने से ज्यादा दुनिया जैसी है उसमें सही ढंग से जीने के लिए मन को तैयार करने पर जोर देता है। और इसी सोच के साथ एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। ज्ञान के इन शब्दों को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।